राम राम मित्रों। मैं जानता हूँ कि मैं कम सुना जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मैं कम सुना जाऊँगा, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं मैं वो गीत नहीं गाऊँगा। कि जो लोग सुनना चाहते हैं मैं वो गीत नहीं गाऊँगा। मित्रों, आज का जो परिवेश है, आप सोशल मीडिया को देख लीजिए। सोशल मीडिया पे अश्लीलता, नग्नता, इसके पीछे भागने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। नाचने वाले, गाने वाले, अश्लीलता फैलाने वाले, इनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में देखने और सुनने वाले दर्शक हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आप मुद्दों पे बात करिए, आप सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाइए, तो सुनने वाले नगण्य हैं, बहुत कम हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना, यूट्यूब चैनल बनाना और चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के लोगों से सच कहने की कोशिश करना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह है। जैसे नक्कार खाने का जो भाई भाई की आवाज़ होती है, उसमें जैसे तूती की खूबसूरत आवाज़ गुम हो जाती है, वैसे ही हमारे जैसे लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुम हो जाती है। संभवतः यही कारण है कि सालों से मैं अपना यूट्यूब चैनल बना के प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, लेकिन कुल मिला के रिज़ल्ट बड़ा अच्छा नहीं है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, मेरी वीडियोस देखें न देखें, लाइक करें न करें, शेयर करें न करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक हकीकत में बयां कर रहा था, क्या सोशल मीडिया पे नग्नता और अश्लीलता फैलाने वालों के मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं। ये समाज के एक पतन का ही लक्षण है, मैं कहूँगा। ठीक वैसे ही जैसे आज की राजनीति आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद का के बाद की भारतीय राजनीति, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद जो भारतीय राजनीति का काला सच देश के सामने आया है, उसके बाद भी आप जनता के रिएक्शन को देखिए तो कोई बड़ा महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा। अंडरकरंट जरूर है थोड़ा सा, और इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम, मैं बार बार कहता हूँ ना कि साधन अगर आपका पवित्र है तो आपका साध्य भी पवित्र होना चाहिए। अनुचित साधन से उचित साध्य चाहे आप कितना भी प्राप्त कर लें, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है। आज आप मोदी जी की छवि को ले लीजिए। अभी हाल के कुछ महीनों तक उन्हें विष्णु का अवतार तक बताने वाले लोग थे, वो संभवतः आज भी बता रहे होंगे, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सच ने, मैं कहूँगा कि मोदी की पूरी छवि को धूमिल कर दिया है। उन्होंने जितने यत्न से कुछ अच्छे कार्य किए, लेकिन उसके पीछे का जो काला सच है वो यही कह रहा है कि राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, सब गंदे हैं, इनकी सोच गंदी है। ये सत्ता, केजरीवाल ने कहा है ना एक वीडियो में, देखिए, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि शायद इस कुर्सी में ही कोई बीमारी है। निश्चित रूप से केजरीवाल जी, इस कुर्सी में ही बीमारी है। वो बीमारी की वजह ही है कि आप जेल से भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप जेल में जाने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप जेल में अनुचित कारणों से नहीं गए हैं, मैं कहूँगा। वो भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, कि ईमानदारी से पार्शियलिटी के साथ जांच हो रही है। एक तरफ चोरों को बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो चोर विरोध करने वाले हैं, सिर्फ उन चोरों को टारगेट किया जा रहा है। तो आप उन चोरों में से हैं,
जो तथ्य सामने आए हैं, निश्चित रूप से आप भी राजनीति की इस काली कोठरी में काले हो चुके हैं। आपके पूरे बदन पे कालिक लग चुकी है, इसमें कोई संदेह मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। तो कुल मिला के ये इस कुर्सी की जो बीमारी है ना, वो है, इस पर जो बैठता है उसको वो वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। और कुर्सी पे बैठने वाला ये सोचता है कि आजन्म ये कुर्सी उसके बाप दादा की जागीर रही है और आगे भी उसकी जागीर रहेगी। लेकिन सच तो सच है, इस कुर्सी ने सबको लतिया के फेंका है अंत में, चाहे वो कोई भी हो। तो कुर्सी मोह में सबने जो है सुनहरे अवसर को गंवाया है। मोदी जी जैसा व्यक्ति जो इस कुर्सी को पाया, लगातार 10 साल तक जनता ने उन्हें स्पष्ट बहुमत से कुर्सी पे बैठाया। फिर भी अगर मोदी का अंत अगर आप देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा भी एकमात्र खुलासा हुआ है। आने वाले समय में ढेर सारे फाइनेंशियल क्राइम आपके सामने आएंगे इस सरकार द्वारा किए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश को अगर बदलना है, समाज को अगर बदलना है, तो उसका सबसे आसान तरीका सिर्फ यह है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी से लेके दुनिया भर के तमाम बौद्धिक लोगों ने, विद्वानों ने, ऋषियों महर्षियों ने, दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, सब ने इस सच को स्वीकार किया है कि जो बदलाव का अल्टीमेट रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि आप जिस ढंग की दुनिया देखना चाहते हैं, जिस ढंग का समाज देखना चाहते हैं, वैसा खुद बनिए। वही एक मात्र तरीका है। आप दूसरों को बदलने की चेष्टा मत करिए। आज देखिए तमाम लोग हैं देश में, तमाम साधु सन्यासी, सब लोग प्रवचन कर रहे हैं, सब लोग दुनिया को बदलने का ठेका लेके चल रहे हैं कि मैं, कोई कह रहा है मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, कोई मैं कह रहा है कि मैं वो कर दूंगा। और जब उनका चरित्र सामने आ रहा है तो माय गुडनेस, वो लोग अपने आप को नहीं बदल पाए हैं। उनके अंदर ढेर सारे वो दुर्गुण हैं जिनकी वो चर्चा मंचों पे नहीं करते हैं। उन्हीं दुर्गुणों को दूर करने की बात लोगों से करते हैं। एक लालच से भरा हुआ साधु अगर मन से ये कहे कि धन दौलत मोह माया है, तो आपको कितना विश्वास करना चाहिए। पैसा लेके आता है प्रवचन करने 5 लाख 10 लाख रुपए, और फिर जनता से कहता है कि ये धन दौलत तो मोह माया है। माय गुडनेस, ऐसे लोग कभी भी दुनिया को नहीं बदल सकते और कोई भी किसी को नहीं बदल सकता है। बदलाव का एकमात्र तरीका है कि आप खुद को बदलें। ये समाज, ये राष्ट्र एक एक व्यक्तियों से मिल के बनता है। ये कड़ी है व्यक्तियों की, और उस कड़ी में जब बदलाव होगा, एक एक कड़ी जब बदलती चली जाएगी, तो एक दिन पूरी जो राष्ट्र रूपी समाज रूपी माला है वो बदल जाएगी। यही एकमात्र रास्ता है बदलाव का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आई वुड लाइक टू से कि अगर हमें भारत को बदलना है तो सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी परवाह करनी होगी। हमें जाति धर्म जैसे तुच्छ मुद्दों से ऊपर उठना पड़ेगा, इन दुर्भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, और खुद को ऐसा बनाना होगा जैसा हम दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें। तो कुल मिला के अंत में बस इस वीडियो का यही मकसद है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो बदलाव खुद में लाइए। आप जिस बदलाव की चेष्टा करते हैं समाज से, लोगों से, दुनिया से, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये दुनिया वैसी ही हो जाएगी। तो शुरुआत करिए। इस चुनाव के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से वर्षों पहले से मैं कहता रहा हूँ कि चुनावी चंदा इस देश के भ्रष्टाचार की जननी है। यहीं से सारे भ्रष्टाचार शुरू होते हैं, और ये सिर्फ इसी काल में नहीं हुआ है, ये हमेशा से होता रहा है।
कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, सबने इसको किया है, लेकिन इस पार्टी ने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये सरासर लूट डकैती डाली गई है, ये घूसखोरी की गई है। इंस्टीट्यूशनल करप्शन इससे बड़ा आज तक पूरे दुनिया में नहीं देखा गया है। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल स्कैम ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा स्कैम है। मैं कह रहा हूँ कि कोई सभ्य राष्ट्र होता, अगर वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते तो इस मुद्दे पे क्रांति हो जाती उस देश में और पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती। लेकिन ऐसा संभव इस देश में नहीं है। उसके कारण ये है कि हम एक स्वतंत्र और जागरूक वोटर नहीं हैं। हम बटे हुए हैं अपने व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि 2024 में हमारे पास एक रास्ता है, हम सबको जो है इनकार करने हैं। एंड अच्छी बात है कि तमाम समाज सेवियों, तमाम NGOs और संगठन ADR आदि के लड़ने के बाद एक बटन जो है हमारे वोटिंग मशीन पे है जिसका नाम है नोटा, NOTA, नोटा। मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दलों को खारिज करने की ज़रूरत है। सब गंदे हैं, एक भी सही नहीं है, एक के पास भी सही विज़न नहीं है कि इस देश को कैसे बदला जाए। एक भी पार्टी ईमानदार नहीं है, सब के सब सत्ता भोगी और सत्ता लोभी हैं। किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, ये उनकी प्राथमिकता है। बाकी सारी चीज़ें उनकी सेकेंडरी हैं, नगण्य हैं उनके लिए। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम इस बार सोचिए, कल्पना करिए कि अगर देश के 50% से अधिक वोटर नोटा को चूज करते हैं, नोटा बटन दबाते हैं, तब एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है राजनीतिक परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की नहीं। मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको हराइए, उनको जिताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाइए कि हमें इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है कि हम एक कम चोर को हटा के एक ज़्यादा बड़े चोर को हटा के एक छोटा चोर बैठा दें। हम विवश हो गए हैं। हम ये अंधों के इस अंधों का जो ये पूरा खेल चल रहा है, ये मैं कहूँगा कि सारे ये जो अंधे हैं उनमें से हम किसी एक आँख वाले को चुनने के लिए क्यों विवश हैं। हमें उस व्यवस्था से बाहर निकलना होगा और हमें इस बार, मेरी व्यक्तिगत अपील ये है, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं कम सुना जाऊँगा क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं मैं वो गीत नहीं गाऊँगा। तो मैं जानता हूँ कि मैं कम सुना जाऊँगा। आप शायद मुझे हल्के में लें, आप मेरी बातों को हवा में लें, मजाक में लें कि अरे ये आदमी क्या कर रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस देश की 50% जनता से, 50 तो मैं अधिक कह रहा हूँ, अगर 25-30% जनता भी नोटा पे वोट करे तो खलबली मच जाएगी इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था में और राजनीतिक बदलाव की एक सकारात्मक शुरुआत इस देश में हो सकती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे, लगातार मिलते रहेंगे कि भारत को कैसे बदला जा सकता है। ये एक एपिसोड है मेरा, और लगातार जितने भी मेरा विज़न है, मेरा व्यक्तिगत विज़न कि देश को कैसे वास्तव में कैसे बदला जा सकता है, उस पर मैं चर्चा करता रहूँगा इस चुनाव के दौरान। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।